ये जमीन हमारी है, मालूम है ना आपको? क्या ये जमीन हमारी है। आपकी कैसे जमीन है? किसकी है? किसकी है? पीर साहब हैं तो इनका ये अपने हयात में जब ये हयात में नहीं कहे कि जाए लिख दो तो कैसे लिखवा देंगे आप? हयात में कैसे बोलेंगे आप नहीं वो गाजीपुर से जो आ रहे हैं रोजगार करने के लिए लिखा है उसमें। कौन देवाल बनवाया था? हम ये जही दिया हाँ हदीम ढाल बतेकर मतलब देवाल बनी ना तो हाँ बनी। हाँ बनी बना नहीं था नहीं। हाँ जिसे ये आकर के हमारा जमीन कब तक दिलवा रहे हैं? कहाँ कुछ नहीं, शर्म नहीं है। कौन बोल रहा है कि आपका जमीन नहीं है? मेरा है ना। तार कहाँ? तार दिखाइए। वो पिलर है, इधर है। तार कहाँ है? आपका तार कहाँ है? फावड़ा तो था। नहीं पिलर जब फावड़ा कहाँ है हमारे तो तार बनाएगा। ऐसे कोई मजाक होता है क्या? आपका है क्या वहाँ? नहीं कोई बात नहीं है, मतलब आपने कह दिया ना हमारा आदेश आपके पास है, ठीक है कोई बात नहीं। आपने मतलब नहीं कोई सेंस नहीं है। क्या हो रही है? वो बना रहे तो नहीं, हम तो पत्रकार हैं, तो यही कह रहे हैं कि अब्बा को आप समझे होते तो वहीं रखे होते। यहाँ अब्बा को आने की जरूरत यही बात कौन गलत बात नहीं है कि जमीन क्या आने दिए। ये नहीं है कि नहीं सजा हो गया। कानून सबके लिए कोई कोर्ट में डाल दीजिएगा और किसी की जमीन को लीगल बना लीजिएगा। 15 लोग ये जमीन किसकी है? ये बगल में इनका घर है, पूछिए। बलिया कोर्ट विवाद, निषेधाज्ञा का दुरुपयोग, कब्जे का प्रयास और पुलिस का हस्तक्षेप। नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं भारत मीडिया। न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन सत्येंद्र कुमार मौर्य, बलिया न्यायालय पश्चिमी। आदेश का सार। मुख्य ट्रस्टी रजी अहमद वादी के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की गई। यह आदेश केवल प्रतिवादी जहीर अहमद को विवादित दरगाह भूमि के एक निर्दिष्ट हिस्से को सुचारू रूप से चलाए जाने में हस्तक्षेप न करने के लिए था। मुख्य बिंदु, आदेश में कब्जा करने का कोई सीधा निर्देश नहीं था। यह एक पक्षीय आदेश था जो प्रतिवादी को सुने बिना वादी द्वारा दाखिल दस्तावेजों के आधार पर पारित किया गया। वादी द्वारा कब्जे का प्रयास और टकराव। कार्रवाई। न्यायालय के आदेश के ठीक तीसरे दिन वादी रजी अहमद अपने साथी मंजूर अहमद और 15 से 20 अज्ञात लोगों के साथ मौके पर पहुंचे। उनके पास रेडीमेड पिलर, फावड़ा, रंबा, लाठी डंडे और हथियार थे जिनका स्पष्ट इरादा बलपूर्वक कब्जा करना था। प्रतिवादी की स्थिति। 81 वर्षीय जहीर अहमद, प्रतिवादी जो एक गंभीर हृदय रोगी हैं, वादी की इस कार्रवाई से स्तब्ध रह गए। पुलिस हस्तक्षेप। शोर शराबा सुनकर ग्रामीण और प्रतिवादी के पुत्र शब्बीर अहमद ने तत्काल डायल 112 को कॉल किया। इंस्पेक्टर का स्टैंड। उभाऊ इंस्पेक्टर ने स्थिति की गंभीरता को समझा। उन्होंने वादी के पूर्व मुंसिफ होने के रुतबे और धमकी की परवाह न करते हुए वादी समूह को कड़े शब्दों में वापस जाने का निर्देश दिया। वादी पक्ष पुलिस को कोर्ट में देखने की धमकी देकर वापस चला गया। पुलिस में शिकायत और आपराधिक आयाम तहरीर। इस घटना के प्रतिवादी जहीर अहमद की तबीयत खराब हो गई। उनके पुत्र शब्बीर अहमद ने उभाऊ थाने में वादी रजी अहमद और उनके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए लिखित तहरीर दी। आरोप। तहरीर में जान से मारने की धमकी, गाली गलौज, भूमि हड़पने का प्रयास और गंभीर हृदय रोगी पिता की जान लेने की योजनाबद्ध नीयत का आरोप लगाया गया है। वर्तमान स्थिति। इंस्पेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जिससे इस सिविल विवाद में अब आपराधिक पहलू भी जुड़ गया है। प्रतिवादी का जवाब और मुख्य दावे। जवाबदेही दाखिल। प्रतिवादी जहीर अहमद ने न्यायालय में अपनी आपत्ति दाखिल कर दी है। प्रमुख दावे। कब्जा इनकार। अराजी नंबर 366 के किसी भी भाग का कोई भी हिस्सा वादी या ट्रस्ट के पक्ष में नहीं किया गया है और न ही उस पर वादी का कब्जा है। खुद का कब्जा। दरगाह और आसपास की भूमि पर प्रतिवादी का ही कब्जा दखल है। कानून। भूमि मुस्लिम विधि से शासित नहीं है, बल्कि इस पर UPRC के कानून प्रभावित है। इरादा। प्रतिवादी ने वादी पर संत पिता की वफात के 26 साल बाद मजार से रोजगार अर्जित करने का इरादा रखने का आरोप लगाया। आगे की राह। न्यायालय में अंतिम निषेधाज्ञा पर आपत्ति के लिए अगली सुनवाई की तारीख 24 नवंबर 2025 तय की गई है। न्यायालय अब दोनों पक्षों को सुनकर और दस्तावेजी साक्ष्यों के गहन अवलोकन के बाद अंतिम निर्णय लेगा। निष्कर्ष। कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग।
यह मामला दिखाता है कि कैसे एक पक्षीय न्यायिक आदेश का दुरुपयोग करके तत्काल और बलपूर्वक जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। उभाऊ इंस्पेक्टर की निष्पक्ष और तत्पर कार्रवाई ने मौके पर एक बड़े टकराव को टालकर कानून और व्यवस्था बनाए रखी, जबकि वादी पक्ष की कार्रवाई ने एक सिविल मामले को गंभीर आपराधिक आयाम दे दिया। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बने रहे भारत मीडिया के साथ।